हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, आपको पता है कि लगभग झारखंड के सभी जिलों में 2400 जिलों में प्रखंडवार जो है एक वैकेंसी निकलता है, जिसका नाम है बीपीओ यानी कि ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, जिसकी जो है आपको परीक्षा देनी होती है। और परीक्षा में जो है टोटल आपको 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 घंटा का समय मिलता है। और आज के इस वीडियो में हम जो है आपको 20/11/2025 को जो परीक्षा हुआ है मल्टीपर्पस हॉल टाटा कॉलेज चाईबासा में, उसका जो है क्वेश्चन दिखाने वाले हैं और इसका सॉल्यूशन भी आपको बताने वाले हैं। आपका भी अगर यदि बीपीओ का परीक्षा होने वाला है किसी भी प्रखंड से, किसी भी जिला से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लगभग प्रश्न जो है इसमें रिपीट किए जाते हैं और इसमें आपको हेल्प हो जाएगा, परीक्षा लिखने में सुविधा होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है टोटल 40 तरह के 40 अलग अलग प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये सारा प्रश्न है आपका। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग से जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि MIS का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, यानी कि MIS का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है। ये आपका बीपीओ लेवल का परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है 20 तारीख को, 20/11/25 को, उसका आंसर है। तो यहाँ पर देखिए, MIS का विस्तृत रूप होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद देखिए 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पेशा एक्ट शब्दावली किससे संबंधित है। तो देखिए, झारखंड में पेशा एक्ट जो है पूरी तरह से लागू एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन पेशा एक्ट शब्दावली जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया से। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, कहीं से भी अगर यदि आप बीपीओ का परीक्षा देने वाले हैं, आप भरे हैं, तो जरूर ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपका कोई परीक्षा जब देने जाएंगे तो ये कोई प्रश्न जो है आपके काम में आ जाए। अगला प्रश्न देखिए, मनरेगा अंतर्गत कार्यस्थल पर निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है। अब जहाँ पे जो मनरेगा का जो कार्यस्थल होता है, जहाँ पे लोग काम करने जाते हैं, वहाँ पर जो है ना एक सुविधा जो है एकदम किसी भी हाल में वो उपस्थित कराना होता है। वो कौन सा सुविधा होता है? तो वो सुविधा आपका होता है स्वच्छ पेयजल का। 3 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वहाँ पर जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है व्यवस्था करवाना जरूरी होता है। आप लोग भी जब नौकरी आप लोग का लग जाएगा तो ये सारा चीज़ें आपको लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। मनरेगा में प्रतिबंधित है। ठीक है, मनरेगा में 4 ऑप्शन है इसके सामने जो है, और इसमें से एक जो है प्रतिबंधित है, जिसको नहीं करना है। क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पर ठेकेदारों की भूमिका बिल्कुल एकदम जो है नहीं करना है। ठेकेदारी यहाँ पे नहीं चलता है। डायरेक्ट झारखंड सरकार की तरफ से ब्लॉक लेवल से, पंचायत लेवल से इसमें काम मिलता है। लोग अपने डायरेक्ट जाकर के काम करते हैं, तो इसीलिए इसमें ठेकेदारों को इससे क्या रखा गया है? दूर रखा गया है। नहीं तो सारा घपला इसमें भी हो जाता है। ऐसे भी बिहार में पुल गिरते रहता है कि नहीं। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, मनरेगा का अंकेक्षण प्रतिवेदन कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। अब जो मनरेगा का काम जो होता है, जो उसमें ऑडिट होता है, आपको पता है ना कि मनरेगा का कोई भी आप काम करते हैं चाहे करवाते हैं, तो उसका जो काम होने के बाद एक ऑडिट वाले सर आते हैं। वो आपका काम को देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं कि जो हमारा पॉलिसी है उसके हिसाब से हुआ कि नहीं। तो उसको जो है रिपोर्ट शेयर करना होता है यहाँ पे जांच करने के बाद। तो वही है कि मनरेगा का अंकेक्षण प्रतिवेदन कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। 5 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्राम सभा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर में, मनरेगा का मूल सिद्धांत जो है वो क्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मांग आधारित रोजगार, डिमांड ड्राइवन एम्प्लॉयमेंट, कि जहाँ पे जिस तरह का काम जो है डिमांड रहेगा उसके हिसाब से मनरेगा में रोजगार सृजित होते रहेंगे। 7 नंबर प्रश्न में देखिए, मनरेगा में मजदूरी सामग्री अनुपाल सुनिश्चित करता है। मनरेगा में मजदूरी सामग्री अनुपाल सुनिश्चित करता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोजगार सृजन। इसका मुख्य काम क्या होता है? रोजगार सृजन करना होता है मनरेगा का मुख्य काम, ताकि लोग जो है बेरोजगार ना रहे। अगला प्रश्न है, मनरेगा की सफलता निम्न में से किस पर आधारित होती है। अब ये कौन तय करता है कि मनरेगा जो है उसकी सफलता जो है किसके ऊपर आधारित होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा लोगों की सहभागिता। जितने लोग जुड़ के काम करेंगे मनरेगा तो ही इसमें सफल हो पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है सर कि मनरेगा अंतर्गत शिकायत निवारण कौन करता है। अब मनरेगा में किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसका जो शिकायत होगा वो कौन जो है सोल्यूशन करेंगे, तो लोकपाल करेंगे। 9 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा अंतर्गत कार्य के प्राकलन की तकनीकी स्वीकृति कौन प्रदान करता है। सही उत्तर हो जाएगा 10 का ऑप्शन बी, कनीय अभियंता या फिर तकनीकी अभियंता, जो कहिए जूनियर इंजीनियर या फिर टेक्निकल असिस्टेंट। मनरेगा अंतर्गत कार्य के प्राकलन की तकनीकी स्वीकृति
कौन प्रदान करता है? तो कनीय अभियंता फिर तकनीकी सहायक, दोनों का वैकेंसी आते रहता है ब्लॉक लेवल में, आप लोग तैयारी करते रहिए। उसके बाद देखिए कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपको पूछा गया कि डाटा को कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होता है। अभी तो बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया, आप तो कहेंगे सर इतना आसान सवाल नहीं पूछना चाहिए। भाई इतना आसान सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल सी। डाटा को कॉपी करने का जो शॉर्टकट की होता है, किसी भी चीज़ को हम लोग कॉपी करते हैं Ctrl+C के साथ में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रीजनिंग, यदि दिल्ली को ABIFE तथा जयपुर को यदि दिल्ली को ये लिखा जाता है तो जयपुर को क्या लिखा जाएगा? समझ गए? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसके लिए तो हम लोग को सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा समय लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सोल्यूशन कर देते हैं इसका तुरंत। सबसे पहले जब इस तरह का प्रश्न आपके पास आ जाए ना, तो जो इधर दिया हुआ है DELHI यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम है, हटा लेते हैं, मिटा लेते हैं इसको, फिर से हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली और यहाँ पे दिया है ABIFE। अगर यदि आप डायरेक्ट बना लेते हैं तब तो सही है, और डायरेक्ट नहीं बना पाते हैं तो दिक्कत है, तो उसमें कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। हम इसमें जो है दोनों का अंतर देख रहे हैं। D में -3 अगर यदि कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। क्या किया? D में -3 किया, ये आ गया। उसी तरह से देख रहे हैं हम E में भी क्या किया? -3 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया? B आ गया। फिर L में क्या किया? L में भी -3 कर दिया, -3 कर दिया L में भी, तो कितना आ गया? I आ गया। तो H में भी क्या किया? H में भी माइनस कर दिया और I में भी माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सब में माइनस किया गया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग जयपुर को बनाएंगे, चलिए सीधा इसका आंसर हम दे देते हैं आपको। इसका आंसर देखिए हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन ये, ठीक है, GXFMRP। थोड़ा सा समय होगा तो इसको आप सोल्यूशन कर लीजिए, सबसे इजी सवाल है, वीडियो लंबा हो जाएगा मेरा। आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भी रीजनिंग का ही सवाल है, तो मुझे लगता है इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रश्न क्या, एक बार देख लेते हैं। 2 3 ये सिर्फ 2 क्वेश्चन देखिए आपका रीजनिंग का है। यदि कुछ ये बी है तथा सभी बी सी है तो निम्न से कौन सा कथन सहित होगा? अब यहाँ पे वेन अरे का जो प्रश्न होता है ना, यदि कुछ ये बी है, यदि कुछ ये जो है ये बी है, ऐसे ही बनाते हैं ना हम लोग, कुछ ये जो है बी है तथा सभी बी जो है सी है। अब ये सभी जो जितने भी बी हैं वो सब क्या है? सी है। तो निम्न से कौन सा कथन सहित है? कुछ ये सी है, कुछ ये सी है, कुछ ये सी है, मान लेते हैं। सभी ये सी है, सभी ये सी है, ये नहीं मानेंगे। सभी ये सी कैसे हो सकता है? नहीं होगा। कुछ सी ये हैं, हाँ भैया कुछ सी ये हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए सोल्यूशन कर दिए इसका। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है सर, 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि रूरल ग्रोथ का प्रतिबिंब किस अक्षर से समाप्त होगा? रूरल ग्रोथ का प्रतिबिंब मिरर, जो मिरर है, किस अक्षर से समाप्त होगा? ये भी एक तरह से कहिए तो रीजनिंग का सवाल है कि नहीं? क्या है? रीजनिंग का सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट आर से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मनरेगा एम्स जो है, चूज करेक्ट फ्रेजेज। मनरेगा एम्स खाली स्थान, इन्हेंसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी। अब यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश का एक वर्ड जो है सेलेक्ट करना है कि इसके साथ में कौन सा सटीक बैठेगा। तो यहाँ पर 8 बैठ जाएगा, मनरेगा एम्स एट इन्हेंसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ का मतलब देखिए 8 है, 4 है, 2 है, इन है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा तो ये ग्रामर का सवाल हो गया, आपको थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान देकर जाना पड़ेगा, यानी कि पढ़ना पड़ेगा। बीच इज करेक्टली स्पेल्ड। अब यहाँ पर देखिए एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, एक्नॉलेजमेंट। अब इसमें से आपको छांटना है कि किसका स्पेलिंग सही है। तो इसका सही स्पेलिंग जो है हमेशा क्या है? लास्ट में देखिए सब में GEMENT और GEMENT भी दिया हुआ है। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है सीधा सीधे आप छांट सकते हैं। जैसे एक्नॉलेजमेंट का स्पेलिंग किससे चालू हो जाता है? तो AC से चालू होता है ना, AC से चालू होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में AK से चालू कर दिया, गलत हो गया। ये CKNOWLEDGEMENT एक्नॉलेजमेंट यही होता है। अब हम लोग को देखना है कि एक्नॉलेजमेंट कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन ए में देख लेते हैं,
DGMT। देखिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, ठीक है, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बी तो हमारा ऐसे भी कट गया, ठीक है। उसके बाद सी में देखिए, ये CKNOLEDGEMANT, यहाँ पर देखिए ये MEANT कर दिया, और यहाँ पर देखिए ये CKNOWLA, यहाँ पे ये LA कर दिया, इसलिए ये स्पेलिंग गलत है तीनों का, ऑप्शन ये सही है, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर देखिए, खाली स्थान को भरने के लिए आपको बोल रहा है, जो फिल इन द ब्लैंक्स में द रिपोर्ट वाइज सबमिटेड, खाली स्थान द डेडलाइन। अब यहाँ पर जो है ये सब क्यों जानते हैं, क्योंकि आपको जो है बहुत सारे काम वहाँ पे अंग्रेजी में करना होगा, तो आपको इतना ग्रामेटिकल तो पता होना चाहिए, है ना, इसीलिए रीजनिंग का भी सवाल पूछ दिया, जीके का भी पूछेगा, अभी तो हम लोग जो है इंग्लिश का बना रहे हैं, सब लगभग पूछेगा। तो 17 नंबर का सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, द रिपोर्ट वाइज सबमिटेड बिफोर द डेडलाइन। क्या होगा, बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले, ठीक है, बिसाइड्स होगा नहीं, एक्रॉस होगा नहीं, अमंग होगा नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। रिपोर्ट जो है सबमिट करना है समय से पहले, डेडलाइन से पहले। अब यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म आपका कंप्यूटर से पूछ दिया, फुल फॉर्म ऑफ XML। अब XML का जो पूरा जो नाम होगा, फुल फॉर्म होगा, वो क्या होगा, तो इसका सही उत्तर अगर यदि देखा जाए तो एक्सटेंसिबल मैकेनिक लैंग्वेज, नहीं मैकेनिक नहीं होगा, मार्कअप तो होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंडेड है। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ आप लोग चलेंगे, ठीक है। ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। अब यहाँ पे कंप्यूटर का एकदम बेसिक सवाल है, इसमें से नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है, तो रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है कंप्यूटर के हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया। देखिए नीति आयोग की स्थापना कब किया गया, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद जो है नीति आयोग का स्थापना किया गया था, तो 2015 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग का इसके पहले क्या नाम था, अगर आपको पता है तो आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में जा करके। SDG का विस्तृत रूप क्या होता है, SDG का विस्तृत रूप जो है क्या होता है, तो SDG का विस्तृत रूप होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। अगला प्रश्न 22 नंबर, भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था संसद है, पार्लियामेंट होता है, ठीक है, संसद यही जो है कानून बनाता है, सर्वोच्च न्यायालय कानून बनाएगा नहीं, पालन करेगा, ठीक है। लोकसभा, यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट ही संसद जो है नीति बनाता है, और नीति आयोग जो है ये उसका कानून बनाने का काम नहीं होता है, ठीक है। 22 नंबर ऑप्शन सी, पार्लियामेंट में जो है कानून बनता है। मनरेगा योजना खाली स्थान दिनों का रोजगार सुनिश्चित करती है। अब मनरेगा योजना के तहत जो है लोगों को कितने दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है, तो 100 दिनों का, 365-66 दिन में से मनरेगा आपको 100 दिन तक का रोजगार देती है, ठीक है। उसके बाद आप जा सकते हैं बम्बई दिल्ली काम करने के लिए। 24 नंबर है, मनरेगा अंतर्गत कार्य की मांग को खाली स्थान दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध कराना आवश्यक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 24 का सी, 14 दिनों के अंदर अगर यदि कोई काम मांग रहा है तो मनरेगा के उत्तरदायित्व बनता है कि उसको काम उपलब्ध कराया जाए। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न, अच्छा 25 नंबर प्रश्न देखिए, मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, तो मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण जो होता है वो होता है ग्राम सभा के द्वारा। किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, मनरेगा अंतर्गत कार्य पूर्णता के खाली स्थान दिनों के भीतर भुगतान किया जाना आवश्यक है। अब मनरेगा का जो कार्य पूर्ण हो गया तो कितने दिनों के अंतर्गत जो है उसको पैसा दे देना है, तो 15 दिनों के अंदर दे देना है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर, पश्चिमी सिंहभूम जिला कौन सी जनजाति की बहुलता है। अब ये जो हमारा पश्चिमी सिंहभूम जिला है, यहाँ पर कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनजाति पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन सी जनजाति सबसे अधिक है, तो हो जनजाति सबसे अधिक है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, पश्चिमी सिंहभूम जिला में कौन सी प्रमुख नदी प्रवाहित होती है, तो 28 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही कौन सा शहर बसा हुआ है, जमशेदपुर,
ठीक है। अब ये देखिए, आप जो है पश्चिमी सिंहभूम से ये परीक्षा लिया गया था, तो पश्चिमी सिंहभूम से सवाल पूछा गया। आप जिस जिला के फॉर्म भरेंगे उसके जिला के बारे में थोड़ा सा आप स्टडी कर लेंगे, नहीं तो आपको भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप फंसेंगे। ग्राम रोजगार सेवक निम्न में से किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है? अब ग्राम रोजगार सेवक जो है उन लोगों को जॉब कार्ड तथा मास्टर रोल तैयार करने के लिए जो है काम पर रखा जाता है, तो इसी के लिए ये उत्तरदायी होता है। किसके लिए? जॉब कार्ड और मास्टर रोल के लिए, ठीक है, जॉब कार्ड और मास्टर रोल। चेकडैम की उपयोगिता क्या होती है? आप लोग बहुत सुने होंगे कि चेकडैम बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जाता है? इसका जो उपयोगिता है, जो यूज है वो कहाँ पर है? तो सिंचाई बढ़ाने के लिए चेकडैम का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? सिंचाई बढ़ाने के लिए। 21 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष को 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 32 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, अब झारखंड से हैं तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है जानना चाहिए। तो 32 नंबर का बी हो जाएगा, 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? 33 ऑप्शन बी जमशेदपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? 34 का सही उत्तर हो जाएगा राजघाट, ठीक है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है? राजघाट में। गांधी जी राज कर रहे हैं, शॉर्टकट ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं, गांधी जी राज कर रहे हैं मतलब राजघाट। 35 भारत में सबसे मीठे पानी का झील का नाम क्या है? अब भारत में जो सबसे मीठे पानी का जो झील है इसका नाम आपको पूछा जा रहा है, तो वुलर झील, बहुत ही पुराना और इम्पोर्टेंट सवाल है। 35 का ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? इसी में हल्ला होता है ना कि ईवीएम वोट चोर, ये सारा कुछ भी बिहार में जो है बड़ा राजनीतिक मुद्दा लोग बना दिया है। हालांकि इसमें क्या होता है, क्या सही है क्या गलत, वही लोग जाने जो आरोप और प्रत्यारोप करते हैं। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था 1982 ईस्वी में। कब? 1982 ईस्वी में। कांग्रेस ही जीती थी। ईवीएम लाने के बाद राजीव गांधी जो है सबसे अधिक सीट, आज तक के टॉप लीडर में से सबसे अधिक सीट जीते थे। कब जीते थे और कितना सीट आप बताइएगा? सबसे अधिक सीट। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला प्रश्न देखिए, सौर मंडल का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मरकरी कहेंगे। 38 बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा झारखंड के जो महान जो है व्यक्ति माने जाते हैं, बहुत ही आंदोलन होने के बाद जो है इन्होंने ये सारा काम करा था। तो इनका जो है ना मृत्यु हो गया था, सबको पता है कि जेल में हुआ था हैजा बीमारी के कारण। तो बिरसा मुंडा का मृत्यु जो हुआ था उसका सही तारीख अगर यदि पूछा जाए तो आप इसका दे देंगे 9 जून 1900 ईस्वी को। कब? 9 जून 1900 ईस्वी को। 38 ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट की स्थापना कब की थी? अब देखिए भैया, आपका इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा गया, हिस्ट्री से। तो ब्रिटिश सरकार ने कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट की जो स्थापना करी थी वो करा था इन्होंने 1837 ईस्वी में। कब? 1837 ईस्वी में। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कब लागू हुआ था? ये प्रश्न जो है ना रिपीटेड प्रश्न है, और भी बहुत सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, ठीक है, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी बीपीओ वाले भाई लोग हैं, अगर यदि आपको इस तरह का और वीडियो आपको देखना है और क्वेश्चन बैंक देखना है तो हमें फॉलो करिए, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करिए। आने वाला समय में जो भी जहाँ भी परीक्षाएं होती है उसका क्वेश्चन हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और जो भी ब्लॉक लेवल का जो वैकेंसी आती है उसका भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और जितने भी वैकेंसी आती है उसका अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये फ्रेंड के साथ अपना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। बंद हो जा भाई, कहाँ गया?